Hello everyone. So this is our second lecture of first unit of this semester. So here we are going to talking about progressive waves. तो progressive waves दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है. ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव दोनों अलग अलग होती है. जैसे अगर हम लोग वेव को कैसे इमेजिन करते हैं कि वेव कैसी होती है, ऐसी ऐसी इमेजिन करते हैं. ठीक है, ये है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो ये है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स, जिसमें यहाँ पे क्या हो, क्रेस्ट हो, यहाँ ट्रफ हो. ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, और इसको नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ. तो वही ये हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव्स. और जो दूसरी वेव होती है वो होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव. लॉन्जिट्यूडनल वेव कैसी होती है, जो ऐसी रेयर फ्रैक्शंस और कॉम्प्रेशन जिसमें आएंगे उसे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव. तो प्रोग्रेसिव वेव्स दो टाइप की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, so the wave motion in which the particles of material medium vibrate in direction perpendicular to the direction of waves propagation is called as transverse waves. मतलब जो वेव मोशन में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होते हैं, पार्टिकल मीडियम के परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है. तो यहाँ से ये हमारा ये डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है वेव का. ठीक है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ट्रैवल होते हैं वेव मोशन में पार्टिकल्स, तो परपेंडिकुलर अगर हो तो वो क्या होंगे, ट्रांसवर्स वेव्स होंगी. कौन सी वेव्स होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स, जिसमें हमारे जो वेव मोशन के जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर ट्रैवल होंगे मटेरियल मीडियम के. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स ऑन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. जैसे हमने कोई स्ट्रिंग लिया, उसको हमने स्ट्रेच किया, तो ऐसी वेव्स फॉर्म होंगी. ठीक है, तो ये कौन सी वेव्स हो गई, ट्रांसवर्स वेव्स हो गई. ठीक है, वेयर एज द वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव. और लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होगी, ये परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी, ये इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन रहेंगी. रेयर फ्रैक्शन, फिर ये कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन. ये क्या होंगी, इसके जो पार्टिकल्स रहेंगे वो वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, और ये जो इसके जो पार्टिकल्स रहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स के, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे. ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या होंगे, साउंड वेव्स जो कि लॉन्जिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करती है. ठीक है, द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स नीड नॉट बी इनकम्प्रेसिबल. सो इन लॉन्जिट्यूडनल वेव कॉम्प्रेशंस मतलब मैंने क्या बताई थी, पार्टिकल्स जिसमें पास पास रहेंगे, और रेयर फ्रैक्शंस मतलब जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे. तो इन लॉन्जिट्यूडनल वेव कॉम्प्रेशंस and rare fractions are formed in a transverse wave crest. मतलब जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है उसमें कॉम्प्रेशंस रहेंगे और रेयर फ्रैक्शंस रहेंगे, और जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे. ठीक है, thus in progressive waves there is a transfer of energy from one place to another place although the particles do not leave their position. मतलब हमारी वेव फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, ये क्रेस्ट ट्रफ बन रहे हैं मतलब ट्रांसवर्स वेव्स, ये कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बन रहे हैं मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव. इसमें वेव मोशन हो रहा है पर पार्टिकल जो है, मतलब यहाँ जो पार्टिकल रहेगा वो यहीं पे रहेगा, ये यहाँ का यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे जो पार्टिकल रहेंगे वो यहीं पे रहेंगे, बस वो ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेगा, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, वो अपने ही पोजीशन पे रहेगा. ठीक है, सो डेफिनेशंस हम लोग कुछ देख लेते हैं. वेव स्पीड, तो वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड होती है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव डिस्टर्बेंस इन यूनिट टाइम. इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर v. द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ. तो वेव स्पीड हमारी v से हमने डिनोट किए और वो हो जाएंगी टेंशन पर यूनिट लेंथ, टेंशन मास पर यूनिट लेंथ, और मास पर यूनिट लेंथ को हम
रो से भी डिनोट कर सकते हैं, विच इज़ डेंसिटी। तो हमारी वेव स्पीड हो गई इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। सो इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय मीडियम पार्टिकल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस हमारे जो पार्टिकल्स करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड। इट इज़ जनरली represented by the letter n or nu. Unit is in hertz. So जो फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी वो हम लोगों को पता है, वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के, ठीक है। और वेवलेंथ क्या हो जाएंगी, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 कंप्लीट पीरियड ऑफ मीडियम पार्टिकल, और इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। जैसे ये हमारी वेव है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्बडा, मतलब ये इतना हमारी वेवलेंथ हो जाएंगी, ठीक है। जो भी सेम फेज़ में वेवलेंथ है, ये सेम फेज़ में है, ये भी सेम फेज़ में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगी हमारी वेवलेंथ, सेम फेज़ से सेम फेज़ तक का डिफरेंस, ठीक है। और आधा डिस्टेंस क्या रहेगा उसका, लैम्बडा बाय 2, ठीक है। समझा इतना, ठीक है। सो हम लोग क्या लेंगे, हमने लिया लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई टी। तो टी क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है टी हमारा है टाइम पीरियड विच इज़ 1/v, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग टी की वैल्यू इसमें डालेंगे तो हम लोग को लैम्बडा क्या मिलेगा, v इज़ इक्वल टू वी इंटू 1/v, और v की वैल्यू क्या हो जाएंगी फिर हमारी वेव स्पीड की, न्यू लैम्बडा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये हमारी वेव है, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक क्रेस्ट है या जहाँ तक ट्रफ है, ये हमारा क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन द आइदर साइड्स ऑफ इट्स मीन पोजीशन, और एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर फेज़ मैंने बताया कि ये इन फेज़ रहेंगे एक फेज़ में, और ये आउट ऑफ फेज़ रहेंगे। सो द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन प्रोग्रेसिव वेव एट एनी इंस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फेज़। इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एन एंगल और रेडियन। वो इन फेज़ रहेंगे, अगर ऐसे यहाँ रहेंगे, क्रेस्ट ओवरलैप होगा एक में पे, तो वो इन फेज़ रहेंगे, और क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप होगा तो वो आउट ऑफ फेज रहेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ पार्टिकल एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन बट वाइब्रेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज सेड टू बी अपोजिट इन फेज। अगर वो सेम डिस्टेंस पे रहे पर अपोजिट डायरेक्शन में भी रहे तो वो आउट ऑफ फेज रहेंगे, और सेम फेज डायरेक्शन में रहेंगे तो इन फेज रहेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन यूनिफॉर्म स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या होगा, कंसिडर करना कि हमने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग लिया और इसको हमने यहाँ से खींचा, तो वो ऐसा कोई शेप बनाएंगी, यहाँ पे जैसी स्ट्रिंग बनी हुई है डायग्राम ऐसा, और इसको यहाँ से हमने खींचा, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन अ स्ट्रिंग stretched between two fixed points and plucked at any one point, यहाँ से हमने stretch किया string को और यहाँ से pluck किया, ठीक है, and plucked between any one point along its length, transverse waves moving towards fixed points are formed. Transverse waves बनेंगी, transverse waves मतलब हमने डिस्कस किया था जो crest और trough बनाती है, transverse waves बनेंगी। तो हमने एक आइडियल स्ट्रिंग को कंसिडर किया। लेट एन आइडियल स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस अंडर टेंशन टी। तो यहाँ पे अगर टी टेंशन है, अगर हमने उसको खींचा तो देन इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टू वन साइड एट द सेंटर एंड देन रिलीज्ड, द स्ट्रिंग स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो क्या होगा, उसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब क्रेस्ट फॉर्म होगा, फिर ट्रफ फॉर्म होगा, फिर क्रेस्ट फॉर्म होगा, ऐसे वाइब्रेशंस बनने शुरू हो जाएंगे। तो कंसिडर करो कि वेव पल्स ट्रैवल कर रही है लेफ़्ट से
राइट था, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v है। और हमने इसमें सिर्फ एक आधा पोर्शन कंसिडर किया पी क्यू। तो ये थोड़ा सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है पी क्यू, तो पी क्यू को हमने सिर्फ कंसिडर किया, ठीक है। तो कंसिडर अ स्मॉल पोर्शन पी क्यू ऑफ अ स्ट्रिंग एट अ क्रेस्ट हैविंग लेंथ dx। उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल पार्ट है ना, इसलिए हमने dx कंसिडर किया उसकी लेंथ। वो एक आर्क जैसा फॉर्म हुआ। और किसका आर्क है, ये सर्कल का आर्क जिसका सेंटर O है। तो ये हमने कौन सा एंगल लिया, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो जिसमें ये कितना हो गया एंगल पी ओ क्यू, थीटा लिया हमने। और मास कितना है, m dx, मास पर यूनिट लेंथ, m मास पर यूनिट लेंथ है और dx स्मॉल डिस्टेंस। तो वैसे ही हमने फिर कंसिडर किया उसका v। तो v क्या हो गया, एज अ v मतलब वेव स्पीड हमने ली थी फ्रीक्वेंसी टू वेव लेंथ, ठीक है। तो एज अ स्मॉल मास इज मूविंग इन अ सर्कल विथ स्पीड v, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on the portion under consideration is m del x v square upon r, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, उस पर एक मास हमने एक लटकाए। तो टेंशन टी थीटा क्या हो गया, टी थीटा वो हो जाएगा हमारे उसके अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स जितना एक्ट हुआ उतने एरिया पे आर्क पे। तो टी थीटा क्या हो गया हमारा, m del x v स्क्वायर अपॉन r। फिर थीटा क्या हो जाएगा इससे, del x बाई आर। थीटा की वैल्यू हमने रखी del x बाई आर। तो टी थीटा में थीटा की वैल्यू हमने रखी del x बाई आर विच इज़ इक्वल टू m del x v स्क्वायर बाई आर। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, v इज़ वेव स्पीड विच इज़ अंडर रूट ऑफ t बाई m। तो t को हम लोग लिख सकते हैं, टेंशन को mg, और मास पर यूनिट लेंथ है m, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम हियर thus the speed of transverse wave in a stretched string is directly proportional to square root of tension T in the string and inversely proportional to square root of mass per unit length of the string, ठीक है। and it does not depend on the length of the string. If tension produced by the string is fixed at one end suspending load of mass m and its other end, then the tension T is equal to mg, ठीक है। इतना समझ गया तो हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी हम लोग नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। थैंक यू।